तो स्टार्ट करते हैं। तो अपन फाउंडेशन का सबसे पहला चैप्टर रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम स्टार्ट करते हैं। अब ये चारों वर्ड एकदम अलग अलग हैं, ये चारों वर्ड एकदम अलग अलग है। सबसे पहला अपना आज का टॉपिक होगा सिर्फ रेशियो। रेशियो से स्टार्ट करेंगे कि रेशियो क्या होता है, कैसे इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। अब सबसे पहला बेसिक रेशियो का मीनिंग समझते हैं। तो रेशियो का मीनिंग होता है रेशियो इज अ कंपैरिजन कंपैरिजन ऑफ साइजेस ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड बाय डिवीजन। मतलब दो या उससे ज़्यादा चीज़ों को अपन कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर मतलब फ्रैक्शन में फाइंड करना, ए बाई बी के फॉर्म में फाइंड करना। तो साइजेस ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज, दो या उससे ज़्यादा क्वांटिटी को अपन कंपेयर करेंगे और दोनों का सेम काइंड होना चाहिए, सेम काइंड होना चाहिए। अब सेम काइंड का मतलब क्या होता है? अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी का सैलरी और कितने स्टूडेंट है उसको कंपेयर करूं। अगर मैं एक 10 किलोमीटर और 15 केजी को कंपेयर करूं तो कोई कंपैरिजन का बेसिस नहीं बनेगा। कंपैरिजन कब होगा? जब दोनों एक ही जैसा चीज़ हो। सपोज मैं अगर कोई चीज़ का लेंथ मेजर कर रहा हूं तो दोनों लेंथ ही हो, ऐसा ना हो कि एक अपन वेट मेजर करें, एक अपन लेंथ मेजर कर रहे हैं। दोनों एक ही टाइप का चीज़ होना चाहिए। जैसे सपोज मैं यहाँ से बोला कि ये अपना एक रोड है और ये एक अलग रोड है। अब सपोज ये है 5 किलोमीटर और ये है 8 किलोमीटर, तो अपन इसको कंपेयर कर सकते हैं। या हो सकता है मेरे को एक और एक चीज़ दे दे, यहाँ पर मेरे को रोड किलोमीटर का नहीं देकर सपोज बोल देगा 4000 मीटर है, तो अपन इसको भी कंपेयर कर सकते हैं। पर इसको कंपेयर कब कर पाएंगे अपन? इसको अपन तभी कंपेयर कर पाएंगे जब आइदर इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ या तो 4000 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करूँ। तो क्वांटिटी भी अपन को एक जैसा यूनिट में लाना होगा। एक तो दोनों सेम टाइप का चीज़ होना चाहिए, सेम काइंड का होना चाहिए और यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी सेम होना चाहिए। एग्जांपल देखते हैं। द रेशियो 5:6, 5 एंड 6 आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द रेशियो। 5 और 6 को अपन बोलेंगे टर्म ऑफ द रेशियो। 5 इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म एंड 6 इज कॉल्ड द सेकेंड टर्म। Both the terms of the ratio can be multiplied or divided by the same non-zero numbers. जैसे सपोज मैं लिखा 2/3, सपोज मैं लिख रहा हूँ 2/3। अब मैं इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मे बी 4/4 हो, मे बी 2/2 हो, कोई भी नंबर से अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो अगर अपन 4/4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 8/12। तो ये परमिशेबल है, ये इसका मतलब भी सेम है। या अगर मेरे पास ये नंबर है तो मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, सपोज मैं इसको बाय 2 किया और यहाँ पर ही बाय 2 किया तो हो जाएगा 4/6। यही परमिसेबल है। इसका अपन का रेशियो खराब नहीं होता। हो सकता है मेरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो तब भी रेशियो एग्जिस्ट करेगा और उसका मीनिंग तब भी सेम होने वाला है। यूजुअली अ रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन द लोएस्ट टर्म और सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब इसका क्या मतलब है? जैसे अगर मैं 8/12 लिख रहा हूँ, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपन ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई एक नंबर से डिवाइड कर पा रहे हैं। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं, दोनों को 4 से डिवाइड कर दूं तो पॉसिबल है, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इसको अपन बोलेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट टर्म। तो इसका सबका मीनिंग बराबर हो जाता है। नेक्स्ट अब देखते हैं एग्जाम्पल्स में क्या क्या दिया। 12:16, इसको रीड करते हैं। 12:16, 12/16 या 12:16। 12:16 को मैं लिख सकता हूँ 12/16। अब क्या ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है? क्या मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन नंबर है जिसको मैं डिवाइड कर पा रहा हूँ? हाँ, अब मैं इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। तो ये हो गया इसका लोएस्ट टर्म। तो रेशियो का मतलब क्या समझे थे? रेशियो का बेसिक मतलब था कंपैरिजन
कंपेयर करना चीज़ों को, किस टाइप का चीज़ों को, जिसका सेम काइंड होगा, जिसका काइंड सेम होगा, एक ही टाइप का चीज़ों को कंपेयर करेंगे और यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी सेम होना चाहिए। अगर इनकेस यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिफरेंट है तो मैं उसको सेम करूंगा। नेक्स्ट, 3:4 इज नॉट सेम एज 4:3। 3:4 इज नॉट सेम एज 4:3। अपन 3/4 को 3:4 को 3/4 लिख सकते हैं एंड 4:3 को 4/3 लिख पाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि 3/4 एंड 4/3 अलग अलग हो गया। अगर मैं 3/4 को डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो आंसर आ जाएगा 0.75, वेयर एज अगर 4/3 को कन्वर्ट करते हैं तो आंसर आएगा 1.33। तो अपन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, देयर इज नो रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास एंड द सैलरी ऑफ अ टीचर। क्यों नहीं है? यहाँ पर अपन नंबर ऑफ स्टूडेंट का बात कर रहे हैं और यहाँ सैलरी का बात कर रहे हैं, दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। हो सकता है अपन को नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ टीचर्स बोलता तो कंपेरेबल हो जाता, पर यहाँ पर एकदम ही डिफरेंट चीज़ हो गया, दोनों दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट, देयर इज नो रेशियो बिटवीन वेट ऑफ वन चाइल्ड एंड द एज ऑफ अनदर चाइल्ड। कोई एक बच्चा का अपन वेट मेजर करें और किसी का एज मेजर करें, क्या दोनों का कोई कंपैरिजन हो सकता है? दोनों ही एकदम अलग अलग यूनिट है, तो यहाँ पे अपन का कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर अपन रेशियो नहीं निकालेंगे, यहाँ पे अपन जनरली रेशियो नहीं निकालेंगे। तो सपोज मेरा एज है 15 ईयर एंड वेट है सपोज किसी का 40। अगर अपन को सिर्फ A/B के फॉर्म में लिखना है, अपन लिख जरूर सकते हैं, पर वो रेशियो के फॉर्म में नहीं आ सकता। उसको अपन कंपेयर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, बस लिखने के लिए लिख जरूर सकते हैं। नेक्स्ट, रेशियो बिटवीन 150 ग्राम एंड 2 kgs। 150 ग्राम है और 2 kgs है। 150 ग्राम है और 2 kgs है। पांच जन हो गए, चिराग पूर्वी राम श्याम हो गए, बिट्टू तो को निकाल दे, तो कौन आया? पूर्वी लो पता नहीं, हाँ फाउंडेशन का ना, हाँ हाँ। अब यहाँ पर अपन को दिया 150 ग्राम्स एंड 2 kgs। अब दोनों तो एक तरह का वेट करने का तरीका है, अपन ग्राम में भी वेट कर सकते हैं एंड केजीज में भी वेट कर सकते हैं, तो क्वांटिटी कंपेयर करने लायक चीज़ तो है। अब इशू क्या है, यूनिट अलग अलग है। यहाँ पर ग्राम है, यहाँ पर केजी है, तो सबसे पहले मेरे को यूनिट सेम करना होगा। या तो केजी को ग्राम में करो या तो ग्राम को केजी में करो। आइदर वी विल कन्वर्ट केजी इंटू ग्राम और वी विल कन्वर्ट ग्राम इंटू केजी, और ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म केजी से ग्राम में करना होगा, इसमें डेसिमल का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अपन को कंपेयर करना है 150 ग्राम बाय 2 kg को। तो सबसे पहले 2 kg को अपन ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, करेक्ट। 150 ग्राम बाय 2 इंटू 1000 ग्राम, तो ये हो गया 150 बाय 2000। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, 0 0 कैंसिल। अब मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो हो गया 3/40, या मैं लिख सकता हूँ 3:40। ये हो गया सर कंपेरिजन। अगर मैं इसको डायरेक्ट कर देता तो मेरा आंसर एकदम गलत आता, तो मेरा आंसर आता 75:1, और ये रॉन्ग है क्योंकि अपन ग्राम और केजी को साथ में कंपेयर नहीं कर सकते। सिमिलरली रेशियो बिटवीन 25 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स, दोनों टाइम है, पर ये मिनट्स में है और ये सेकेंड्स में है, तो इसको भी सॉल्व करने के लिए अपन को सेम यूनिट में करना होगा पहले। तो 25 मिनट्स बाय 45 सेकेंड, तो मिनट को पहले सेकेंड में कन्वर्ट करो, इंटू 60 सेकेंड्स हो जाएगा बाय 45। अब इसको डिवाइड कर सकते हो, इसको और इसको मैं कैंसिल किया, 3 और 4, तो हो गया 100/3, या मैं रेशियो में लिख सकता हूँ 100:3। यहाँ तक किसी को कोई इशू?
रेशियो बिटवीन 3 kg एंड 5 kg, दोनों वेट है और दोनों केजीज में है, तो यहाँ पर अपन को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली अपन 3/5 लिख सकते हैं, डायरेक्टली 3/5 लिख सकते हैं या 3:5 लिख सकते हैं। नेक्स्ट, टू फाइंड विच रेशियो इज ग्रेटर, विच रेशियो इज ग्रेटर। अब मेरे को यहाँ पे दो क्वांटिटी दे रखा है, एक ये रेशियो अलग दे रखा है और एक ये रेशियो अलग दे रखा है। मेरे को ये फाइंड करना है विच रेशियो इज ग्रेटर। फर्स्ट वाला को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। 2 होल 1/3 इज टू 3 होल 1/3। तो जो अपन को मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, सबसे पहले इसको अपन इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? करेक्ट, 2 इंटू थ्री प्लस 1/3 इज टू 3:3 प्लस 1/3। तो ये हो गया 7/3 इज टू 10/3। अब ये हो गया मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब मैं दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7/3 होल डिवाइडेड बाई 10/3। अब ये हो जाएगा 7/3 मल्टीप्लाइड विथ 3/10। ये जब ऊपर आता है उल्टा मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 कैंसिल, तो बचा 7/10। अब इसको अपन होल्ड करके रखते हैं, ये हो गया 7/10। अब अपन कंपेयर करेंगे इससे, तो पहले इसको भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो 3.6 इज टू 4.8, या मैं लिख सकता हूँ 3.6/4.8। अब मैं ऊपर और नीचे 10 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 3.6 इंटू 10 बाय 4.8 इंटू 10 इंटू 10 क्यों किया? सो दैट मेरा डेसिमल हट जाए। करेक्ट, तो ये हो गया 36/48। मैं इसको 12 से डिवाइड कर सकता हूँ, हो गया 3/4। अब मेरे को कंपेयर करना था इसको 7/10 से। अब मेरे को इसको कंपेयर करना है 7/10 से। कैसे कंपेयर करें? मेरे को 7/10 को और 3/4 को कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर बड़ा होगा। करेक्ट, एक तो अपन एलसीएम ले सकते हैं, और एक सिंपल तरीका और भी है। क्या मैं 7/10 को डेसिमल में लिख पाऊंगा? डायरेक्टली 0.7 लिख सकते हैं, और 3/4 को भी अपन डेसिमल में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर भी एग्जाम में अलाउड है। तो ये हो गया 0.75। तो यहाँ से अपन को डायरेक्टली मिल गया कि 0.75 बड़ा है। एक तो ये तरीका, इन केस मेरा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो, इन केस मेरा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो, तो यहाँ पर अपन को एलसीएम लेना होगा। तो 10 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 4 and 10 इज 20। तो अपन दोनों का डिनोमिनेटर को 20 में कन्वर्ट करेंगे। 7/10 इंटू 2/2, 14/20, 3/4 इंटू 2/2, 2/2 नहीं होगा, 5/5 होगा यहाँ पर। ये हो जाएगा 15/20। अब मैं इसको फिर से कंपेयर करूँगा, 14/20 और 15/20। मेरा डिनोमिनेटर तो अब दोनों केस में सेम हो चुका है। अब जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो नंबर मेरा बड़ा हो जाएगा। ये हो गया ग्रेटर वाला। कहीं भी कोई डाउट हो तुरंत क्वेश्चन करना। In a quantity increases, if a quantity increases or decreases in a ratio of A is to B, then the new quantity B of the original quantity A। अच्छा, अब ये बोलना क्या चाह रहा है? इसको छोड़ दो, क्या बोलना चाह रहे हैं छोड़ दो। अब हम एग्जाम्पल समझते हैं क्या बोल रहा था। रौनक वेट्स 56.7 kgs। If he reduces his weight in the ratio of 7:6, find his new weight। फिर से,
रौनक का फिलहाल वेट है 56.7 केजीज, और वो क्या कर रहा है, अपना वेट रिड्यूस कर रहा है, और उसका नया वेट हो गया 7:6। मतलब अगर पहले वो 7 केजी का था तो उसका नया वेट हो गया 6 केजीज। ये अपन क्वेश्चन में बोला हुआ है। 7:6 का मतलब ये हो गया कि अगर उसका वेट पहले 7 केजी था तो अब उसका वेट हो गया 6 किलो। इन केस अगर मैं मान लूँ उसका पहले वेट था 1 केजी, अब उसका नया वेट कितना होगा, 6/7 केजीज। अगर पहले उसका वेट 7 किलो था तो अब हो गया है 6। तो पहले अगर उसका वेट 1 था तो ये 6/7 किलो हो जाएगा। जैसे अपन, एक और एग्जांपल बताता हूँ इसमें, जैसे अपन जूनियर क्लास में पढ़ते थे कि सपोज 10 पेन का कॉस्ट है 50 रुपीज़, तो एक पेन का कॉस्ट कितना होता था, 50/10, 5। तो सेम तरीके से अगर उसका पहले वेट 7 था, अब उसका नया वेट हो गया 6। सिमिलरली अगर उसका वेट 1 किलो था तो नया वेट कितना हो जाएगा, 6/7। अब मेरे को क्वेश्चन में बोल रखा था कि उसका वेट था 56.7 किलो, 56.7 केजीज, तो अब उसका नया वेट कितना होगा, 6/7 इंटू 56.7 कर सकते हैं, या इसको और एक तरीके से समझ सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर एक पेन का कॉस्ट पूछा, अगर मैं 3 का पूछता तो 3 का होता 50/10 इंटू 3, ये हो गया 5 इंटू 3, 15 रुपीज़। तो सिमिलरली अगर उसका वेट 56.7 केजीज है तो 6/7 इंटू 56.7 कर सकते हैं। कैलकुलेटर में सॉल्व करके बताओ। कैलकुलेटर अलाउड एग्जाम में, तो नॉर्मल कैलकुलेटर। तो 48.6 केजीज आ रहा होगा। कोई डाउट? नेक्स्ट, सिंप्लीफाई द रेशियो 1:3, सॉरी 1/3:1/8:1/6। अपन को इसको कंपेयर करना है, मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है, करेक्ट। एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अपन को एलसीएम लेना होगा ऑफ डिनोमिनेटर्स। 3, 8 और 6 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, करेक्ट 24 आ जाएगा एलसीएम। तो अब मेरे को ये वाला जो डिनोमिनेटर है इसको 3 को 24 करना है, 8 को भी 24 करना है, 6 को भी 24 करना है। तो फर्स्ट वाला को अगर मेरे को डिनोमिनेटर को 24 करना है तो मल्टीप्लाई विथ 8 करूँगा, तो ऊपर ही मेरे को सेम मल्टीप्लाई करना होगा, 8/24। 1/8 है तो मल्टीप्लाई विथ 3/3, 24 एंड 3। और 1/6 में मेरे को 4 मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4/24। अब मैं इसको कंपेयर करूँगा, 8/24 इस टू 3/24 इस टू 4/24। अब अगर मेरा डिनोमिनेटर सेम है तो मैं डिनोमिनेटर को हटा सकता हूँ, 8:3:4, ये हो जाएगा मेरा आंसर। कंप्लीट करो यहाँ तक, कोई डाउट? बस रेशियो का मीनिंग बताया था। नेक्स्ट,
द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन a स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट इज 3:5। एक स्कूल में 720 स्टूडेंट हैं, उसमें से मेरे को बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो पता है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट इज 3:5। अगर बॉयज़ 3 हैं तो गर्ल्स 5 हैं। सबसे पहले अपन को 720 स्टूडेंट को डिवाइड करना पड़ेगा, कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स हैं। तो इसका तरीका क्या है समझते हैं। करेक्ट। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दोनों रेशियो को ऐड करो। ऐड 3 + 5 8। अब बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ निकालने के लिए नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल्स टू, टोटल 720 है, उसमें से हर 8 में से 3 लड़का है। अब तो सिंप्लीफाई करेंगे, 270 बॉयज़ हैं, 270 मेरे बॉयज़ निकल गए। अब नंबर ऑफ गर्ल्स, अब यहाँ पे दो तरीका सॉल्व करने का। आइदर मैं इसको 720 माइनस 270 कर सकता हूँ, या फिर जैसे अपन यहाँ पे 3/8 मल्टीप्लाई किए, यहाँ 5/8 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो तुम लोग को ठीक लगे वो कर सकते हो। तो 90 × 5 450 गर्ल्स। तो मेरे नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स एट प्रेजेंट निकल गए। फिर क्या बोले, इफ़ 18 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल। अब स्कूल में 18 न्यू गर्ल्स आए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 18 गर्ल्स। तो अब मेरे पास नया स्ट्रेंथ हो गया गर्ल्स का 468 गर्ल्स। ठीक है, आगे क्या बोले, फाइंड हाउ मैनी न्यू बॉयज़ मे बी एडमिटेड। कितने मेरे को नए लड़के एडमिट करना चाहिए, सो दैट द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ बॉयज़ इन द टू द नंबर ऑफ गर्ल्स मे चेंज टू 2:3। अब गर्ल्स एडमिट हो चुके हैं, बॉयज़ कितने मेरे को एडमिट करना चाहिए पूछा है। लेट इट बी एक्स। न्यू एडमिटेड बॉयज़, उसको मैं एक्स एज्यूम कर लेता हूँ। मेरे को एक्स फाइंड करना है, और मेरे को ये बोल चुका है कि जब नए बच्चे एडमिट हो गए तो बॉयज़ इस टू गर्ल्स का नया रेशियो है 2:3। तो नए टोटल न्यू स्टूडेंट कितने हो गए बॉयज़ में, 270 पहले से थे और एक्स नए आ गए, बाय न्यू गर्ल्स टोटल इतने हैं 450 + 18 या 460 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, और इनका रेशियो हो गया 2:3। बस यहाँ से एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, ट्राई करो। करेक्ट, 42 एकदम करेक्ट आंसर है। तो 3x हो जाएगा 936 - 810 126/3 विच इज़ 42। तो अगर 42 नए लड़के ऐड हुए स्कूल में तो मेरा नया रेशियो आ जाएगा 2:3। और एक चीज़ ध्यान रखना, कैलकुलेटर फर्स्ट डे से सेम यूज़ करना, एग्जाम तक सेम कैलकुलेटर यूज़ करना है, तुम लोग का जल्दी स्पीड ज़्यादा रहेगा। कर कर सकते हो एकदम। हाँ, अगर कोई ये स्टेप भी करे तो भी कोई इशू नहीं है। 270 + x, और सिर्फ इसको यहाँ लेकर आ जाओ, 2/3 × 468। तो 270 + x इज इक्वल्स टू 2 × 156। 270 + x इज इक्वल्स टू 312।
x हो गया 312 माइनस 270 इज इक्वल टू 42। तो कोई भी तरीके से कर सकते हो, हर केस में आंसर सेम आने वाला है। नेक्स्ट, inverse ratio. One ratio is the inverse of another if their product is 1. Thus A is to B is the inverse of B is to A and vice versa. तो यहाँ पर बोला है सपोज मेरा है रेशियो 3:8, इसका इन्वर्स क्या होगा? इसका इन्वर्स लेट इट बी x है। तो अगर मेरे को चेक करना ये इन्वर्स है या नहीं, अगर मैं इसका प्रोडक्ट कर रहा हूँ, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसका आंसर 1 आना चाहिए। अगर इसका आंसर 1 आ रहा है तो ये इन्वर्स है। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 8/3 इंटू 1, या मैं बोल सकता हूँ 8/3। इन्वर्स का डेफिनेशन फिर से पढ़ते हैं। वन रेशियो इज द इन्वर्स ऑफ अनदर इफ देयर प्रोडक्ट इज 1। x का भी इसका इन्वर्स बनेगा जब इसका प्रोडक्ट 1 है। थस a is to b इज द इन्वर्स ऑफ b is to a एंड वाइस वर्सा। 3/8 का इन्वर्स हो जाएगा 8/3, 8/3 का इन्वर्स पूछता तो हो जाता 3/8। सम प्रॉपर्टीज ऑफ द रेशियो। अब जो अपन पढ़ने वाले इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा तुम लोग को, एग्जाम में भी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। A ratio A is to B is said to be greater inequality if A is greater than B and less inequality if A is less than B. अब यहाँ बोलना क्या चाह रहा है? A by B, let it be 4/3 is said to be greater inequality कब? जब A is greater than B। इसका अगर अपन आंसर सॉल्व करें तो 1.33 आएगा, तो इसको अपन बोल सकते हैं ग्रेटर इनइक्वालिटी। और लेस इनइक्वालिटी कब होगा? जब A इज लेस देन B। सपोज 2/6 या 2 हाँ ठीक है, तो हो जाएगा 0.33, तो इसका आंसर आ गया 1 से छोटा। इसको अपन बोलेंगे लेस इनइक्वालिटी। अब अपन का आता है जो एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ अ टू रेशियो A is to B and C is to D is AC by BD। क्या बोले फिर से पढ़ते हैं? द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ अ टू रेशियो A is to B and C is to D and C is to D is AC by BD। मतलब अगर अपन को दो रेशियो सपोज दे देगा कि 2/3 है और एक रेशियो है सपोज 4/11, और अपन को बोलेगा इसको कंपाउंड करो, कंपाउंड करो। तो कंपाउंड का मतलब होता है मैं दोनों न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म अगर हो रहा हो तो लिख लो, वरना जो आंसर आ रहा है उसी को लिख लो। जैसे यहाँ पे कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो कंपाउंडेड का मतलब हो गया कि अपन को मल्टीप्लाई करना है, अपन को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पर मेरे को कोई थर्ड नंबर भी दे दे, 2/3 भी दे दे सॉरी 4/11 भी दे दे और 3/8 भी दे दे, हो सकता है 3 नंबर भी दे। अब इसको कंपाउंड कर लो। तो कंपाउंड करने के लिए हो सकता है अपन पहले अगर कट हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो तो कर सकते हैं, नहीं हो रहा हो तो एज इट इज लिख लो। तो हो गया 1/11। तो हो सकता है अपन को मल्टीपल्स नंबर भी दे। अब बुक में क्या एग्जाम्पल है? फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड रेशियो 3:4 एंड 5:7। अपन को इसको कंपाउंड करने बोला है, तो 3:4 को अपन 3/4 लिख सकते हैं, 5:7 को 5/7 लिख सकते हैं। इसको कंपाउंड करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15/28 हो गया। अगर सिंप्लीफाई होता तो अपन करते, नहीं हो रहा तो छोड़ दो। फिर कंपाउंड द रेशियो 2:3, 2:3, 5:7 एंड 4:9। 3 नंबर को कंपाउंड करना है, 2:3, 5:7, 4:9 तो मल्टीप्लाई कर लो, हो गया 20, ऊपर का हो गया 40, नीचे का हो जाएगा 63, 189।
या इसको लिख सकते हैं 40:189। तो कंपाउंड का मतलब हो गया कि अपन को 2 या 3 या जितना भी रेशियो दे सबको मल्टीप्लाई करना है। अब हो सकता है मेरे को बोले कि मेरे को उसी नंबर को कंपाउंड करना है, मतलब मेरे को क्वेश्चन में दे देगा 3/4 है, इसी को कंपाउंड करो बोलेगा। इसका मतलब हो गया कि मैं 3/4 को 3/4 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, सेम नंबर को अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9/16। पढ़ते हैं क्या लिखा है नेक्स्ट। द रेशियो कंपाउंडेड टू इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स डुप्लीकेट रेशियो। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड डुप्लीकेट रेशियो, फाइंड ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब अगर मैं उसी नंबर का ट्रिप्लीकेट निकालना है तो मतलब मेरे को इस सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 64। फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। तो कंपाउंड सेम नंबर को करना बोल सकता है, या बोल सकता है डुप्लीकेट निकालो, या हो सकता है बोले ट्रिप्लीकेट निकालो, या एग्जाम में और पूछ सकता है कि 2/3 एंड 4/8 4/11 का मेरे को कंपाउंड करना है। इसको कंपाउंड करना है 2/3 एंड 4/3 का डुप्लीकेट को। 4/11 का डुप्लीकेट को। अब ये क्वेश्चन हो गया कंपाउंड का भी और डुप्लीकेट निकालने का भी। तो 2/3 इंटू, एक साथ भी कर सकते हो। तो मेरे को इसका डुप्लीकेट करना था, सॉरी 4/11 का डुप्लीकेट करना था, तो यहाँ हो गया। और कंपाउंड मेरे को सबको करना है, तो सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको बस सिंप्लीफाई कर लो। ये हो जाएगा 32/363, करेक्ट। या डुप्लीकेट की जगह हो सकता है ट्रिप्लीकेट भी बोल दें, ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो यहाँ पे इंटू 2 टाइम्स करने की जगह अपन और एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट, द सब डुप्लीकेट रेशियो। अभी अपन डुप्लीकेट एंड ट्रिप्लीकेट पढ़े थे, अब यहाँ पर है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब हो गया अपन उसका स्क्वायर नहीं करके स्क्वायर रूट करेंगे। डुप्लीकेट में अपन स्क्वायर कर रहे थे, ट्रिप्लीकेट में अपन क्यूब कर रहे थे। 2/3 का डुप्लीकेट क्या था? 2/3 का स्क्वायर किए थे, या 2/3 इंटू 2/3 किए थे, एक ही बात है। 4/9। अब सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट का मतलब हो गया कि मैं 2/3 का स्क्वायर रूट करूंगा। जो मेरे को रेशियो दिया है उसका मैं स्क्वायर रूट सॉरी, उसका मैं स्क्वायर रूट फाइंड करूंगा। यहाँ पे अपन सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो सिर्फ √2:√3 लिख सकते हैं यहाँ पर। अब सेम तरीके से मेरे को बोल सकता है सब ट्रिप्लीकेट निकाल लें। जब ट्रिप्लीकेट बोलता है तो अपन क्यूब करते हैं। तो जब अपन को सब ट्रिप्लीकेट बोलेगा तो क्या करना होगा बताओ? 2/3 का क्यूब रूट करेंगे, 2/3 का क्यूब रूट निकालेंगे। अब ये सब अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि इसको कैसे अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आने वाले 2-3 क्लास में अपन इसको समझेंगे जब अपन इंडिसेस वाला टॉपिक पढ़ेंगे। इसी का थर्ड पोर्शन है। पहले था रेशियो जो अभी अपना चल रहा है, फिर है प्रोपोर्शन, फिर है इंडिसेस। तो इंडिसेस वाले चैप्टर में अपन को जितना भी पावर वाला चीज़ होता है, स्क्वायर रूट वाला चीज़ होता है, क्यूब रूट वाला चीज़ होता है, वो अपन सब वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इन केस अगर ये वाला समझ में नहीं भी आए तो टेंशन मत लो, ये इंडिसेस वाला चैप्टर में एकदम क्लियर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? If the ratio of two similar quantities can be expressed as a ratio of two integer,
द क्वांटिटीज आर सेड टू बी कमर्शियल, अदरवाइज दे आर सेड टू बी इनकंज्यूमेबल। √3:√2। अगर इसको अपन सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो इसको अपन ऐसे ही छोड़ देंगे। कंटिन्यूड रेशियो, continued ratio in a relation continued ratio is a relation or comparison between the magnitude of three or more quantities of same kind. The continued ratio of three similar quantities A, B, C is written A is to B is to C. कंटिन्यूड का मतलब हो गया कि मैं दो से ज़्यादा, तीन या तीन से ज़्यादा को कंपेयर कर रहा हूँ, जैसे अपन ऊपर एक नंबर को सॉल्व किए भी थे। एग्जाम्पल 1, ये जो तरीका है लिखने का दो से ज़्यादा को कंपेयर करने का, इसको अपन बोलेंगे कंटिन्यूड रेशियो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द कंटिन्यूड रेशियो ऑफ 200, 400 एंड 600 इज, इसको अपन लिख सकते हैं 200:400:600। अब अगर मेरे को उसको सिंप्लीफाई करना हो तो जो तीनों नंबर से कॉमन है उसको अपन डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 200 से अपन डिवाइड कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा 1:2:3। नेक्स्ट, द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। दो लोगों का मंथली इनकम है 4:5 का रेशियो में। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। इनकम ऑफ A is to B है सपोज, तो ये अपन को दिया हुआ है 4:5। मतलब अगर A का इनकम 400 रुपये है तो B का इनकम 500 है। अगर A का इनकम 4000 है तो B का इनकम 5000 है। ये इसका मतलब हुआ 4:5 का रेशियो का। आगे क्या बोला है, एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो ऑफ 7:9। एक्सपेंडिचर ऑफ A is to B का अपन को बोला हुआ है, ये है 7:9 का रेशियो में। अगर इसका मंथली एक्सपेंडिचर 70 है तो B का आएगा 90। अगर इसका 700 है तो इसका आएगा 900। ये अपन को बोला है क्वेश्चन में। फिर क्या बोला है, इफ़ इच सेव्स 50 रुपीज़ पर मंथ। अब दोनों का इनकम कितना है अपन को नहीं पता, कितना एक्सपेंस है अपन को नहीं पता, रेशियो पता है बस। उसके बाद भी दोनों सेव करते हैं 50 रुपया। ए भी 50 रुपये सेव कर रहा है, बी भी 50 रुपये सेव कर रहा है। फाइंड देयर मंथली इनकम, अपन को उनका मंथली इनकम फाइंड करना है। लेट मंथली इनकम बी 4:5 का रेशियो में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 4x और 5x है, या 4x:5x के रेशियो में है। अब हो सकता है उनका 400 हो सकता है 4000 हो, अपन को तो पता नहीं, हो सकता है 800 हो, तो अपन इसको 4x:5x ले लिए। अब अपन को इसमें से क्या पता है कि वो लोग 50 रुपये सेव कर रहे हैं। अब जितना इनकम है, जितना उन लोग का इनकम है माइनस अगर मैं सेविंग कर दूं तो लोग का एक्सपेंस निकल सकता है। तो अब मैं लिख सकता हूँ क्या, उनका रेशियो मेरे को पता है 4x:5x है, और दोनों का सेविंग है 50 रुपया। अब आ जाएगा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का रेशियो मेरे को पता है 7:9। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 5x - 50, तो 36x - 450, 35x - 350, 36x - 35x इक्वल्स टू -350 + 450, x इज इक्वल्स टू 100। x का वैल्यू 100 आ गया। क्या मेरा आंसर कंप्लीट हो गया यहाँ पर? ये अपन को x का वैल्यू मिला। मेरे को क्वेश्चन क्या पूछा था, नहीं फाइंड देयर मंथली इनकम पूछा था।
मंथली इनकम निकालना है, उसका मंथली इनकम तो अपन 4x और 5x लिए थे, तो मंथली इनकम हो जाएगा 4x एंड 5x, तो 400 5 इंटू 100, तो उनका मंथली इनकम हो गया 400 और 500। कोई डाउट यहाँ तक? चलो उसको कंप्लीट। नेक्स्ट, कहीं भी थोड़ा सा स्पीड लगे या कम समझ में आए तो तुरंत मेरे को बोलना, थोड़ा स्लो हो जाएंगे अपन। कुछ बोल रही हो? द रेशियो ऑफ अ प्राइस ऑफ टू हाउस was 16:32, सॉरी 16:23। हाउस ए और बी है सपोज, उनका रेशियो है 16:23, मतलब अगर एक घर 16,000 का है तो दूसरा घर 23,000 का होगा। फिर 2 years later when the price of the first has increased by 10%, जो फर्स्ट वाला घर है 2 साल के बाद इसका घर का दाम 10% बढ़ गया, तो 10% इसका कॉस्ट इंक्रीज हो गया प्लस 10%। फिर एंड दैट ऑफ अ सेकेंड बाय 477, इसका परसेंटेज फॉर्म में दिया है और इसके लिए बोला है कि इसका 477 इंक्रीज हो गया है। ठीक है, द रेशियो ऑफ द प्राइस बिकम्स 11:20। जब मेरा नया घर का मैं रेशियो निकाल रहा हूँ, सॉरी नया कॉस्ट का 2 years के बाद, अब इनका रेशियो हो गया है 11:20। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टू हाउस, मेरे को ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना है। सेम तरीके से लेट प्राइजेस ऑफ ए एंड बी इज 16x एंड 23x, ये हो गया उनका ओरिजिनल कॉस्ट। फिर मैं क्वेश्चन में बोला हुआ था 2 साल बाद इसका 10% बढ़ रहा है ए का, तो नया रेशियो हो जाएगा 16x उसका ओरिजिनल था और 10% बढ़ रहा है, 10% ऑफ 16x बाय 23x प्लस 477 से इंक्रीज हो रहा है। अब इनका नया रेशियो है 11/20। करो उसको सॉल्व। क्वेश्चन में बोला हुआ था द रेशियो ऑफ अ प्राइस ऑफ टू हाउसेस वॉज 16:23। मेरा जब मैं घर परचेज किया था मेरा कॉस्ट था 16:23 का, दो हाउस का कॉस्ट, एक का 16 था तो एक का 23 था। या फिर बोल सकता हूँ अगर एक घर का कॉस्ट था 16,000 तो दूसरा घर का कॉस्ट था 23,000। ठीक है, फिर क्या बोले 2 years later when the price of the first has increased by 10%, 2 साल के बाद क्या हुआ, फर्स्ट वाला घर का कॉस्ट 10% से इंक्रीज हो गया, 10% से इंक्रीज हो गया, और सेकंड वाला का 477 से इंक्रीज हुआ, सेकंड वाला का 477 से इंक्रीज हुआ। अब मेरे को बोला है द रेशियो ऑफ द प्राइस बिकम्स 11:20, नया वाला का प्राइस 11:20 का रेशियो में आ जाएगा, नया वाला का प्राइस 11:20 में आ जाएगा। अब तो मेरा ओरिजिनल कॉस्ट को मैं ले लेता हूँ कि 16x था तो दूसरा का 23x हो जाएगा, तो 16x प्लस जो 10% इंक्रीज हुआ तो प्लस 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट,
बाय 23x प्लस 477 से जो इंक्रीज हुआ था b का, और नया रेशियो मेरे को दिया 11/20। और भी क्लियर है अभी? हो गया 16x प्लस 1.6x बाय 23x प्लस 477 11/20 तो 7। x का वैल्यू गलत आ रहा है, एक बार चेक करो। तो 352x माइनस 253x इज 5247। तो 99x इज इक्वल्स टू 5247 बाई 99। इतना ही आएगा 5247 बाई 99। तो यहाँ आ गया x का वैल्यू 53। ठीक है, कोई इशू नहीं है। 52 ठीक है। अब अपन को ओरिजिनल कॉस्ट पूछा था, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टू हाउसेस। तो ओरिजिनल हाउस हो जाएगा 16x एंड 23x। तो 16x वाला का हो जाएगा 16 इंटू 53, करेक्ट। और 23x वाला का हो जाएगा 12। तो ये हो गया ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द हाउसेस। एक का हो गया 848, एक का हो गया 1219। कोई डाउट यहाँ तक? तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। होमवर्क रहेगा 1A डेली। 1A का पूरा हो जाएगा। जो डाउट होगा अपन उसको एक साथ फिर डिस्कस करेंगे। अब डेली की डेली कोशिश करना है पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करने का, तब जाके कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। ठीक है।